बहुत बड़ी संख्या में साधकों के कल नवरात्रि पर्व के अनुष्ठान हेतु संकल्प आए। उन सबको प्रेरित भी किया और उनके लिए प्रार्थना भी। उनका संकल्प प्रचंड हो। जो कोई साधक रह गए हों उन्हें पुनः प्रेरित करना आवश्यक है। पूरी प्रकृति स्थूल, सूक्ष्म और कारण है। समस्त पंचभूत, ऋतुएं, सब कुछ, जो कुछ दिखता है उसके पीछे एक सूक्ष्म आधार है और सूक्ष्म आधार के पीछे सूक्ष्म कारण है। प्रकृति के परिवर्तन की बेला हमारे ऋषियों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रि के स्वरूप में जानी। उन्होंने देखा कि इस समय स्थूल ही नहीं, सूक्ष्म और कारण का प्रभाव भी अनेकों प्रकार के ज्वार भाटे लेता है। मनुष्य के मन पर भी इसके बहुत गहरे प्रभाव होते हैं। इसलिए अगर इन दिनों में संयम और तप, संयम तप, संयम तप, इन दोनों का युग्म अगर साधकों के जीवन में विशेष रूप से आ जाए तो उसका परिणाम पूरे वर्ष के अनुपात में अधिक होगा। इसीलिए नवरात्रि पर्व पर विशेषकर अनुष्ठान का प्रावधान रखा गया, जिसके सबसे महत्वपूर्ण कारण सूक्ष्म और कारण स्तर के हैं। स्थूल में तो है, स्थूल का परिवर्तन तो होता है, पर सूक्ष्म और कारण, मन पे लाया गया संयम, अंकुश, और भीतर किया गया वो तप, भले मन पूरा लगा के नहीं लगा, पर तुम तप के लिए बैठे ना, उपलब्ध हुए ना, अपने आप को बांध करके बिठाया ना, उसका प्रभाव भीतर एक प्रचंड ऊर्जा के रूप में होता है जिसे नकारा नहीं जा सकता। अपना संकल्प पूरा करके एक अपने आप में बड़ा गहरा आश्वासन आता है, जीवट प्रखर प्रचंड होता है। मैंने जो संकल्प लिया मैं कर पाया, मैं कर पाई, जीवट और दृढ़ होता है। इसलिए पुनः सभी को प्रेरित किया जाता है, जिस किसी ने भी अनुष्ठान के लिए संकल्प नहीं लिया, वो गायत्री महामंत्र का अथवा वो किसी अन्य महामंत्र का, मंत्र का जप का अनुष्ठान अपनी क्षमता अनुसार 9 दिन का ले लें कि इतने मंत्र प्रतिदिन 9 दिन में पूर्ण करूंगा। संभव हो तो यज्ञ बाद में कर लेना, किसी भी दिन। नहीं हो कोई बात नहीं, दीपक जला के 24 आहुतियां दे देना, पर संकल्प लेना। छोटे से छोटा भी संकल्प कम नहीं बैठेगा, बड़ा बैठेगा। ईश्वर तुम्हें बल दे, साहस दे कि तुम संकल्प ले सको। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य।